भैंसुर गलत निगाह गलत विचार से हमको हमेशा छेड़ते रहते हो। मन की बात नहीं पूरी करोगी तब तक तुमको कुछ नहीं होती हो तो मतलब बाहर के व्यक्ति से भी फ़ोन कॉल करवा करके टॉर्चर करवाते हैं। पापा हैं वो मम्मी को तंग करते हैं। हाँ, छोटा छोटा मासूम पोता पोती को घर से हाथ पकड़ के निकाल दे, उसको सास बोला जाएगा तो उसको बोले डायन। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे हैं प्रमुख भारत। और इस वक्त हम मौजूद हैं अररिया में और हमारे साथ है अन्नू जी। अन्नू जी क्यों मीडिया पे आना चाहती है और इनसे हम बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। आखिर मामला में क्या है सच्चाई, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनु कुमारी है। क्या दिक्कत है आपको? हमें दिक्कत यही है कि मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरा पति 2020 में ही डेथ किए हैं। तभी से लेकर मैं ससुराल पक्ष से बहुत प्रताड़ित करता है। साथ साथ मेरा जो भैंसुर है, भैंसुर गलत निगाह गलत विचार से हमको हमेशा छेड़ते रहते हैं। जब भी कुछ अपनी सास से कुछ भी मांगती हूँ तो उसमें वो दखल अंदाजी करते हैं और वो बोलते हैं जब तक मेरी मन की बात नहीं पूरी करोगी तब तक तुमको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे तुम जहाँ जाओ, जिसके पास जाओ, कोई समस्या समाधान नहीं होगा। इस बात को लेकर जब भी हम कानून के पास जाते हैं, अपना पक्ष रखते हैं तो कानून मतलब लेते हैं। आवेदन लेने के बाद आते हैं जांच में। जांच होने के बाद वो क्या करते नहीं करते हैं वहीं से कानून प्रशासन को दबा दिया जाता है। तो ऐसे करते द्वारा दबा दिया जाता है? प्रशासन के द्वारा या कहिए भैंसुर के द्वारा, इन दोनों के बीच में मतलब पैसे से खरीदा जाता है। तो कानून को तो वही ना दबाएगा, कौन दबा सकता है। अच्छा, सुनने में यह भी पता चल रहा है, इसका भैंसुर जो है वो सत्संगी है। भैंसुर जो है ब्रह्मचर्य है। बताइए कि ब्रह्मचर्य होने के नाते जो सत्संगी करता हो एक भावों पे कैसे गलत नज़र डाल सकता है? गलत नज़र ही नहीं बल्कि इनको मतलब कि गलत संबंध बनाने का कोशिश भी करता है, ज़बरदस्ती करता है, यही करता है ना जी। ये सब में जब मैं राज़ी नहीं होती हूँ तो मतलब बाहर के व्यक्ति से भी फ़ोन कॉल करवा करके टॉर्चर करवाते हैं कि किसी तरह से दूसरे से एंगेज हो जाए ताकि मेरे सारा संपत्ति मेरा हो जाए। बच्चे दर बतर भटकते रहें, उससे हमको कोई ताल्लुकात नहीं। उसका ये भी कहना है कि जब भाई ही नहीं रहा तो भावो कहाँ से। तो मैं यही कहूँगी कि जब भाई ही नहीं रहा तो भावो कहाँ से, तो हम किस रिश्ते से उसको भैंसुर माने। अगर वो हम पर बहुत तरह से प्रताड़ित करता है, बहुत बच्चे को मारना पीटना नहीं है। घर जो मेरे ससुर का जो बनाया हुआ उस घर में अगर रहते हैं या कहीं बगल में घूमने या बाज़ार कहीं चले जाते हैं तो उसमें वो आकर के ताला लगा देते हैं। ताला लगाने के बाद हमको जबरन ताला तोड़ना पड़ जाता है रहने के लिए। तो इस तरह से हमको परेशान करते हैं। चलिए कि बिटिया उनसे बातचीत करने का। इधर हो बाबू, इधर हो, तो मोबाइल बंद कर लो थोड़ा सा। कितना बेटा बेटी है आपको? 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का। सबसे बड़ा कौन, लड़का है कि लड़की है? हाँ बेटा है। 2 बेटा बड़ा है? नहीं, 1 बेटा बड़ा है, बीच में बेटी है, उसके बाद बेटा है। ये देख सकते हैं, ये छोटी वाली बेटी है। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रिया। आपके जो बड़े पापा हैं वो मम्मी को तंग करते हैं? हाँ। मारते पीटते भी हैं? हाँ। अच्छा, आपके सामने में पीटते हैं? कितनी दुख और कितने शर्म के साथ बताना पड़ रहा है। बताइए, छोटी बच्ची भी यही बोल रहा है जिसको जो बड़े पापा, इनका पति गुजर जाता है। गुजरने के बाद इसका बड़े भैंसुर जो है वो भैंसुर मतलब कि सत्संगी भी रहता है। अब सत्संगी होने के बाद भैंसुर और भावों का कितना पवित्र रिश्ता होता है और पवित्र रिश्ता में किस तरह से भैंसुर जो है मतलब कि जहर घोलने का काम कर रहा है, कहीं ना कहीं शर्म की बात है। और तुमको मैं बता देना चाहता हूँ, उनका नाम रविकांत उर्फ राजू नाम है। तुमको शर्म आना चाहिए। इस तरह से अपना भावों के साथ गलत हरकतें करते हो, तुमको शर्म आना चाहिए। क्या करना चाहते हैं रविकांत उर्फ राजू को? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, आप जो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मेरे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो करते हैं, ये सरासर न्याय है। और इसमें हम कानून तक हम पहुँच ही चुके हैं, इससे आगे नहीं होगा। कितना कानून खरीदना चाहते हैं, इससे आगे हम हाई कोर्ट तक पहुँच जाएंगे। हम लास्ट में आपको बहुत प्रयास किए हैं किसी तरह मेरा घर परिवार बस जाए, लेकिन आप उनमें से नहीं है जो कि परिवार एक ब्रह्मचर्य का कोई लक्ष्य आप में दिखता है। मेरे अंदर से, मेरे नज़रिए से अच्छा, कोई ब्रह्मचर्य नहीं है आप। अभी जो आप जैसे कि
आपके पति तो अब नहीं रहे इस दुनिया में 3 साल से। 3 साल से 3 साल से आप कैसे मतलब कि अपने बच्चे को भरण पोषण मतलब कि खाना पीना जो भी होता है वो कहाँ से होता है? बहुत कठिनाई के साथ अपने मम्मी पापा के बदौलत ही अभी भरण पोषण होता है। कितना दिन आपका शादी का हुआ है? मेरा 2011 में शादी हुआ था, 2020 में मेरा हस्बैंड डेट कर गए थे। अच्छा, जी मतलब कि 9-10 साल के बाद आपके मतलब पति जो है वो नहीं रहे इस दुनिया में। जी नहीं उसके बाद से आपको प्रताड़ित कर रहा है बार बार आपके भैंसुर और आपके सासू माँ के द्वारा। ससुर नहीं है क्या? ससुर भी पहले मेरे हस्बैंड डेट किए, उसके कुछ दिन के बाद मेरा ससुर डेट कर गया। और उस जब मेरा ससुर डेट किए उस टाइम मैं मायके थी। हमको पता नहीं चला कैसे मरा, क्या हुआ नहीं हुआ, और किसी के द्वारा खबर भी नहीं आया अच्छा, कि जब आपके पति गुजर गए तो पोस्टमार्टम हुआ था? किस वजह किस कारण से आपके पति गुजर गए? ये जांच पड़ताल नहीं बैठाया गया, ससुराल के पक्ष बात को दबा करके मेरे हस्बैंड को जला आपको क्या लगता है किसी की साजिश हो सकता है जी क्या? जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो कैसे साजिश ही ना हो सकता है। मतलब 3 साल पहले पोस्टमार्टम नहीं हुआ और उनको जला दिया गया। जला दिया और आज हम पर आरोप देते हैं कि तुम ही मारी हो। और अच्छा, ये आपके पति गुजर जाने के बाद ये आरोप देने के बाद मेरे बच्चे को भरण पोषण पढ़ाई लिखाई हर तरह का परेशानी का सामना करता है। जो मेरा बड़ा बेटा एपीएस स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनको हम छुड़वा दिए, पैसा के कारण नहीं हम फीस भर पाए और बच्चे ऐसे ही हैं। बच्चे ऐसे ही हैं। हाँ। एक बात बताइए, आपको आपके जो सासू माँ है वो आपको सपोर्ट समर्थन करते हैं? जी नहीं, उनसे भी कोई सपोर्ट हमको नहीं मिला अभी तक। उनसे भी नहीं मिलता? उनको तो समझना चाहिए। आप इतना 10 साल तक मतलब कि आपके बच्चे को उसको अगर समझना चाहिए था तो बड़ा बेटा एक तो शादी नहीं किया, उनका भी तो बच्चे नहीं है, कोई नहीं है। उनका जो भी वारिस है तो यही मेरे बच्चे ही 3 है। लेकिन उनको तो इतना संपत्ति का अंधा वो बेटे के लिए नहीं लड़ते हैं। वो संपत्ति की बहुत भूखी है, वो भी मेरी दहेज के लिए भी हमको तो संपत्ति किसको आप बताइए? जो आपका भैंसुर है वो तो शादी किया नहीं है, उसमें बाल बच्चा है नहीं। आपका जो मतलब हस्बैंड था वो तो छोटा बेटा था। आपका शादी हो गया, मान लीजिए आप जिसमें 2 बेटा है तो मान लीजिए कितना भी संपत्ति का भूखा होगा तो आखिर पोता पोती के लिए ही करेगा। लेकिन फिर वो इस तरीके से क्यों करता है? अगर पोता पोती के लिए किया होता तो 3 साल बीत गया, आज तक मेरी सास अपनी पोता पोती को कहाँ खोज किया, आज तक नहीं किया है। कि ना तो किसी के द्वारा खबर दिया गया है कि उसका बच्चा है, अब उसका पोता है, अब दे आइए। वो तो उन लोग का कहना है कि उसका बच्चा है, मेरा बेटा ही नहीं रहा, उसको हम कैसे रखेंगे। कई बार उससे हम मांग भी किए, खेती गृहस्थी का अनाज पानी तो नहीं देते हैं खाने के लिए। जमीन भी नहीं देते हैं आपको कुछ जो आप उपजा सके? नहीं, कुछ नहीं देते हैं। ये देख सकते हैं एक महिला के ऊपर कितना अत्याचार किया जा रहा है। महिला के साथ साथ 3 बच्चे जो हैं उन पे भी एक तरह से अत्याचार ही हो रहा है। अच्छा, बच्चा का जो पढ़ाई लिखाई है वो अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जी नहीं, कुछ नहीं चल रहा, अभी घर में बैठे हैं तीनों बच्चा। और ये मेरा भैंसुर सास ननद सब मिल कर के जो हमारे बच्चे और हमारे साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। और साथ साथ मेरा भैंसुर इतना अत्याचार हम पे कर जुल्म उठाए हैं जो कि ससुर और भैंसुर एक पिता का सम्मान होता है, वो सम्मान पे मेरा ठेस पहुंचाया है। मैं जिस तरह से उसको मैं केयर करती थी वो सारा शर्मसार कर दिया है। अब तो सीमा को लांघ दिया और मैं यही दरख्वास्त करूंगी और जनता लोग जितने भी सुनेंगे और जो भी बोलेंगे कहेंगे सुनेंगे तो उसे ही करेंगे। ऐसे इंसान के लिए हम मेरा सपोर्ट करें। बिल्कुल, आपको सपोर्ट की ज़रूरत ही है। अच्छी एक बात बताइए, ये जो है मतलब कि 3 साल के बाद से ही इस तरह की घटनाएं आपके साथ दुर्व्यवहार जो भी अत्याचार होता है 3 साल के बाद ही मतलब कि किया जाता है? जी, 3 साल के बाद ही मेरे साथ इस तरह से। 3 साल से पहले मतलब कि 9 साल 10 साल जब आपका शादी का हो उसमें 9-10 साल में कभी भी आपके साथ कोई प्रहार का अत्याचार नहीं हुआ? जी नहीं, मेरे पति हमें जैसे भी रखते थे मैं उसमें खुश थी, चाहे जिस अवस्था में रखे मैं बहुत खुश थी उसमें। और बच्चे पति डेथ होने के बाद बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है, हर तरह से आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य हर तरह से हम बहुत तंग हो चुके हैं। अब लास्ट में आवेदन भी थाना में देते हैं, ना एसपी डीएसपी जहाँ जहाँ मुकदमा दायर होना चाहिए वहाँ पर देते हैं। तो वही होता है कि चेक में आते हैं और फिर लास्ट में वही भैंसुर का नंबर ले लेते हैं, उनसे क्या करते हैं, बातचीत करते हैं नहीं करते हैं, उसके बाद वहीं दबा दिया जाता है। अभी आपको पति का मतलब कि जो दर्द दुख तकलीफ आपको महसूस होता है? अगर हमारे पति रहता तो इस तरह से नहीं होता आज?
आज ये नौबत ही नहीं आती, ये नौबत आती ही नहीं, कभी नहीं आती। कभी नहीं आता। जी नहीं। लेकिन उस सासू माँ को सोचना चाहिए, हमारा बेटा गुजर गया, कम से कम हमारा जो पोता है, जो हमारा खून है, उसको रखना चाहिए, उसको इस तरह से मतलब अत्याचार वो नहीं। सास कहाँ रही, वो तो लंकिनी रावण जो कहिएगा ना वही है, जो अपना बच्चे का मर जाने के बाद छोटा छोटा मासूम पोता पोती को घर से हाथ पकड़ के निकाल दे। उस सास का, उसको सास बोला जाएगा? वो तो उसको बोले डायन, जो कि पति उस जिसका बेटा मर जाए ना तो भर पाँव पकड़ के बच्चे को लेकर रहता है। लेकिन उस सास लायक की नहीं है। अगर सास वो होती है जो अपनी पुतोह को बेटी बना के रखे, लेकिन बेटी को पुतोह ने क्या बना के चारों बगल नचा रही है, वो सास नहीं हो सकती है। ना उसका मरा हुआ बेटा का कोई कुछ किया, वो माँ भी नहीं हो सकती। एक तरफ से मैं भी ये भी कहूँगी। अच्छा, भैंसुर जो आपके हैं वो आपके साथ कितनी दफ़ा आपके साथ मारपीट किए हैं? मारपीट भी किए हैं? 3-4 बार किया है, 4 बार किया है। बहुत गंभीरता रूप से मारपीट किया है। क्यों, कोई बात विवाद पे करते थे या ऐसे? बात विवाद यही था कि मेरे तो एक पति नहीं रहे, पति मरने के बाद तो आर्थिक और स्वास्थ्य हर तरह से परेशानी से जूझना पड़ता है। उस बात को लेकर जब भी मैं सास या ससुर के पास जाती हूँ तो भैंसुर उस पर दबाव देते, तुम कौन होती है इसको कुछ कहने वाली या मांगने वाली? तुम्हारा जो था, जो भाई ने रहा, तुम इसे क्यों मांगती, निकलो यहाँ से। ऐसी इस तरह से हमको प्रताड़ित करते। अच्छा, कुछ आप मांगते थे इसी वजह से आपको पीट देते हाँ, थे? पिटते थे। और इसमें उसको वो ये भी बोलता, जब तक मेरी मनोकामना पूरा नहीं करोगी, मेरे मन की नहीं चलोगी, तब तक तुम्हारा तो बोले कोई नहीं, क्या मन की चले, आपको जो खाना पीना जो होता है वो तो बना के देते हैं, जो एक भावों का कर्तव्य होता है वो तो हम निभा ही रहे हैं, तो क्या जी नहीं, खाना पीना ला के ही नहीं देता था जो हम बना के देंगे, नहीं तो देता। बोले नहीं, कैसा मनोकामना आपको पूछता, मतलब सवाल किए कभी? बहुत बार सवाल किए, तो क्या उधर से जवाब आता था? जवाब हम तो इग्नोर कर देते थे उस सवाल का।